प्यारे बच्चों, आपके जो कक्षा 10 में सूरदास जी द्वारा रचित पद हैं, तो जो सन 2025 का जो यूपी बोर्ड है आपका एग्ज़ाम है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये संदर्भ सहित व्याख्या मैं आपको बता रहा हूँ और इतनी सटीकता से और एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए समझाऊंगा कि इसका आप आधा भी लिखाएंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो बात की जाए जो सूरदास जी द्वारा रचित पद हैं, तो सूरदास जी ने जो कन्हैया का सजीव चित्रण और वर्णन किया है, आज तक कोई कवि नहीं कर पाया। इसलिए सूरदास जी को सूर्य के समान कवि कहा जाता है। किसके समान? सूर्य के समान कवि माना जाता है। तो बात करेंगे सूरदास जी द्वारा रचित जो पद हैं, तो उनमें से ये आपके पद हैं, उसका जो दूसरा वाला पद है कि अब गति कछु कहत ना आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सभी सुनिरंतर अमित दोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुक्ति बिनु निरालंबित धावे, और सभी विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। तो बेटा जी, आपको इस तरीके से अगर वहाँ पे पद मिलता है तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ इसकी शुरू की लाइनें लेना है। जिस तरीके से ये अवगति, तो ये शुरू की लाइनें ली, फिर इसके बाद लास्ट की लाइन है कि सूर सगुन पद गा। कॉपी चेक कर रहे होंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या किया है कि इस पद की संदर्भ सहित व्याख्या की है। इसके बाद बेटा जी आपको करना क्या है कि संदर्भ लिखना है। संदर्भ ये यहाँ पे तो रेड से लिखा हुआ है, बट आपको ब्लैक से लिखना है। किससे लिखना है? ब्लैक से संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद, इसको भी बेटा जी आपको ब्लैक से लिखना है। किसके लिए लिखना है? ब्लैक से। नामक पाठ से लिया गया है जिसके रचयिता सूरदास जी, इसको भी ब्लैक से आपको लिखना है। अब यहाँ पे लेखक नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है? लेखक नहीं लिखना है, आपको लिखना है रचयिता। क्या लिखना है? रचयिता लिखना है। आगे बात की जाए कि प्रसंग अगर पूछता है तो लिख दीजिएगा आप, इस पद में सूरदास जी निराकार ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों का वर्णन करते हैं। फिर इसके बाद आपको बड़े आसानी से मैं आपको व्याख्या समझा रहा हूँ, तो उस तरीके से आप व्याख्या लिख कर आ जाएंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि जितने आपको अंक निर्धारित किए गए होंगे इसमें संदर्भ सहित व्याख्या में, बस राइटिंग अच्छी रखिएगा, पूरे ही अंक आपको प्राप्त होंगे। चलो आइए देखते हैं, तो इसका एक एक से अपन अर्थ समझते हैं और सारी व्याख्या को जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या है कि अवगति कछु कहत ना आवे। तो पहली लाइन को देखेंगे बेटा जी अपन कि अवगत का मतलब होता है जो अज्ञात है और निराकार है। क्या है? जो अज्ञात है और निराकार है, मतलब जो जिसको अपन देख नहीं सकते हैं। और गति माने होती स्थिति, कछु माने कछु, कहत माने कहना, ना आवे माने कुछ ना। तो पहली लाइन का अर्थ है बेटा जी कि जो अज्ञात है और निराकार है जिसकी स्थिति, उसके बारे में कुछ हम कहते हुए नहीं बन रहा है। तो लिखना कैसे है बेटा जी कि निम्न पंक्तियों में हिंदी जगत के महान सम्राट कवि सूरदास जी निम्न पंक्तियों में कहते हैं कि जो अज्ञात है, निराकार है जिसकी स्थिति, उसके बारे में मुझसे कुछ कहते नहीं बन रहा है। बेटा जी ये आपकी पहली लाइन का अर्थ है, जो अज्ञात है और निराकार है जिसकी स्थिति, उसके बारे में हम कुछ कहते अब मुझसे नहीं बन रहा है। ये कौन कह रहे हैं? सूरदास जी कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। गूंगा माने गूंगा होता है बेटा जी, मीठा माने मीठा, फल माने फल होता है, रस मत तो समझते ही, अंतर्गत माने होता है अपना हृदय, और मन भावे का मतलब है अंदर ही अंदर उसका जो चलता रहता है, जिसको वो कुछ कह नहीं सकता। तो बेटा जी इसका अर्थ क्या है? पर ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस पान करता है तो
अंतर्गत ही भावे, तो उसका जो रस है उसके अंदर ही अंदर उसका स्वाद लेता रहता है। क्या करता है कि अंदर ही अंदर उसका स्वाद उसके हृदय में होता रहता है। किस प्रकार कि गूंगा, जिस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस पान करता है तो उसका जो स्वाद है उसके अंदर ही रहता है। उसी प्रकार कि जो निराकार है, जिसे देख नहीं सकते, उसके बारे में हम बता नहीं सकते। यही इसका भाव है। अब आगे सूरदास जी क्या कह रहा है कि परम स्वाद सभी सो निरंतर। परम स्वाद का मतलब होता है परम आनंद। जो उसको परम आनंद की प्राप्ति हो रही है, निरंतर माने लगातार, अमित माने अत्यधिक, जो उसको परम आनंद की प्राप्ति अत्यधिक मतलब लगातार हो रही है, अत्यधिक, दोष माने संतोष मिल रहा है, उपजावे, उसका वो वर्णन नहीं कर सकता है। आइए एक बार और समझते हैं इसको बेटा जी, कि जो उसने फल खाया है व्यक्ति ने, तो परम स्वाद मतलब उसे जो आनंद की लगातार प्राप्ति हो रही है और अत्यधिक, अमित माने अत्यधिक प्राप्ति हो रही है, तो उस माने और संतोष मिल रहा है, उपजावे, उसका वो वर्णन नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है, वो गूंगा है। क्या है? उसका वर्णन नहीं कर सकता है। सूरदास जी उसी प्रकार कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार जब गूंगा व्यक्ति किसी मीठे फल को खाता है, खाने के बाद उसके मन में, हृदय में जो भाव होते हैं उसको वो कह नहीं सकते, और उसे जो आनंद की प्राप्ति हो रही है वो लगातार उसकी स्थिति बता रही है कि उसका वो वर्णन नहीं कर सकते। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं ठीक उसी प्रकार जो अज्ञात है, जिसकी स्थिति का पता नहीं है, उसके बारे में मैं कैसे क्या कह सकता हूँ। ये सूरदास जी का भाव है। आगे बात की जाए कि मन बानी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। ये अपन कौन सी लाइन है? ये अपन दूसरी लाइन कंप्लीट, तीसरी। अब ये बेटा आपकी है चौथी लाइन। कौन सी? मन बानी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। अब यहाँ पे देखते हैं कि मन से मन, बानी तो बानी समझते ही, अगम मतलब जो क्या हो कि जिसे पाना बहुत कठिन हो, अगोचर माने इंद्रियों से परे, सो जाने सो पावे, जो जान लेता है उसे वही पा सकता है। अब किस प्रकार है कि ना तो उस ब्रह्मा को, निराकार ब्रह्मा को मन और बानी से अगम माने जो कठिनाइयों से भी, मतलब जो कठिन है, मन और बानी से उसको पाना कठिन है, अगोचर जो इंद्रियों के परे है, सो जाने सो पावे, जो उसको जान लेता है वही उसको पा सकता है। ये सूरदास जी का भाव है। आगे सूरदास जी क्या कहते हैं? रेख गुण जाति जुक्ति बिना निरालंब कित धावे। ना तो उसका कोई रूप है, ना रंग है, ना कौन सा गुण है, कौन सी जाति है, कौन सी युक्ति करता है, या किस युक्ति से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। निरालंब कित धावे, निरालंब मतलब होता है बिना किसी आधार के उसे हम कैसे पा सकते हैं। तो ये आपकी अगली लाइन का अर्थ हुआ बेटा जी। अब सूरदास जी क्या कहते हैं? सब विधि अगम विचारें ताते सूर सगुन पथ गावे। तो सूरदास जी कहते हैं सब मैंने सोच साच कर यह विचार किया है कि अब मैं तो सूर सगुन पथ गावे। सूरदास जी अपनी छाप छोड़ते हैं और कहते हैं अब तो मैं कन्हैया का ही गुणगान गाऊंगा और उन्हीं के पद गाऊंगा, मुझे और किसी गाने की, निराकार ब्रह्म की या किसी की जो इसकी स्थिति के बारे में पता ना हो, मैं उसके गुणगान नहीं करूंगा।